शुभ नाम? अनिकेत कुमार। अनिकेत जी, इस बारी आप दिल्ली इलेक्शन में वोट देंगे कि नहीं? जी, बिल्कुल देने वाला हूँ मैं इस बार। मैं जान सकता हूँ आप किसको वोट देने की सोच रहे हैं? अ, सोचो तो मैं एक ही को रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन में और कोई है नहीं। अगर कोई होता स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर तो हम सोचते, बट अभी बीजेपी ही लग रहा है, अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो। बीजेपी क्यों लग रहा है सर? क्योंकि मैं एज़ अ कोई बीजेपी का फ़ैन या वो नहीं हूँ, बट ग्राउंड लेवल पे जो थोड़ा बहुत काम दिखता है वो इसी पार्टी की वजह से दिखता है, वरना और कोई में वो भी नहीं दिखता। तो इसलिए मैं बीजेपी सोच रहा हूँ। क्या काम दिख रहा है सर जो आपको लग रहा है कि बीजेपी ही ओनली कॉम्पिटिटर है इस बारी? जैसे थोड़े बहुत जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं हाईवेज़ के, जो कंप्लीट हो रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे जो बना है, ये सब छोटी मोटी चीज़ें होती है जो हमें ग्राउंड लेवल पे बेसिकली काम चाहिए होता है। हमें बड़े बड़े वादे, जॉब मिल जाएगी, वो जॉब वो सब आपके स्किल्स के ऊपर होता है। तो सर जो आम आदमी पार्टी है वो तो उसके रूल के अंडर हुआ है, जो भी हाईवेज़ और द्वारका एक्सप्रेसवे हुआ है। बट आप वो साइड भी तो देखो, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, सिवाय जो ऑटो वाले की गुंडागर्दी होती है इन सब के, और कुछ मेरे को नहीं लग रहा केजरीवाल ने किया है, सिवाय दारू वगैरह। ऑटो की जो गुंडागर्दी हो गई है, बढ़ गई है, इसके सिवा और कुछ मेरे को ज़्यादा दिखा नहीं है इम्प्रूवमेंट। जो केजरीवाल ने 1 on 1 दारू का स्कीम चलाया था उस पर आपका क्या कहना है? ऑब्वियसली बहुत गलत था, सबको लग रहा है बहुत अच्छा था, बट पीना इतना भी वो नहीं करना चाहिए। माना कि आप उससे टैक्स कलेक्ट करते हो, पैसे आते हैं, बट इनडायरेक्टली लोगों को ही हार्म हो रहा है। जो यूथ है वो तो क्रेज़ जाएगा ही, वो तो इन सब चीज़ों के पीछे पागल होते ही हैं। आम आदमी पार्टी सर यूथ को, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को, आपके जैसे स्टूडेंट्स को फ्री में बस टिकट देने का जो वादा कर रही है और साथ में 50% ऑफ मेट्रो टिकट्स पे वादा कर रही है, इस पे आपका क्या कहना है? वो मुझे अभी तक कहीं दिखा तो नहीं है, और मुझे नहीं लग रहा अभी कोई भी पार्टी स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी कर रही है। इस बारी का सर मैनिफेस्टो है आम आदमी पार्टी का, वो ये इस बारी प्रॉमिस कर रहे हैं इलेक्ट होने के बाद वो ये देंगे। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, वरना अभी तक तो जितने साल से ये लोग हैं, कोई भी पार्टी है, मेरे को कोई वो नहीं दिखा है कि किसी ने भी स्टूडेंट के लिए कुछ किया हो। तो ये सर मैं फ्री बस टिकट्स जो हुई थी महिलाओं के लिए, वो कहीं ना कहीं कॉलेज गर्ल्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। बट ऑनेस्टली बस कोई उतना कॉलेज स्टूडेंट में अवॉइड ही करता है कोई भी। वो लोग 100-200 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे, बट वो ऑटो से या इन सब चीज़ों से ही ट्रैवल करते हैं, क्योंकि सेफ्टी अभी भी कहीं ना कहीं लैग करती है। क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट थोड़ा अलग वे में आते हैं, उनका एटीट्यूड अलग होता है, तो वो सेफ़ नहीं फील करते उसमें। आम आदमी पार्टी ने सर काफ़ी फ्रीबीज़ का ऐलान किया है, जैसे कि फ्री पानी, फ्री बिजली और बहुत सारी चीज़ें, और साथ में वही पैसे का भी देने की सोच रहे हैं। हर महिला को 2100 रुपये देंगे वो। तो इस पर आपका क्या कहना है सर? देखो, मैं कहूँगा हम दिल्ली में रहते हैं, कैपिटल है, हमें फ्री पानी, फ्री बिजली आप महंगा कर दो कोई बात नहीं चलेगा, बट हमें अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। ये फ्री करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जस्ट माइग्रेशन ज़्यादा होगा। लोग फ्री पानी देख के, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देख के लोग यहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा होंगे। हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्वालिटी चाहिए। आप पैसे ले रहे हो तो हमें बिजली 24 घंटे चाहिए, आप हमसे पैसे ले लो। पानी हमें साफ़ चाहिए, आप उसके पैसे ले लो, लेकिन हमें फ्री नहीं चाहिए। फ्री में गंदा पानी, हमें लाइट कट रही है, वो हमें ये सब चीज़ नहीं चाहिए। आप पैसे ले लो, बट हमें क्वालिटी और वो चीज़ हमें डिलीवर करो जिसके लिए कैपिटल जाना जाता है। ये जो फ्रीबीज़ दिए गए सर, ये जो दिल्ली की बजट है उस पर काफ़ी असर किया उन्होंने, और उसको काफ़ी लॉस में लेके गए। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो बहुत पहले से ही मेरे को पता था कि ये चीज़ होनी है, जब इन्होंने ऐलान किया था तो मैं तभी से ये था कि भाई हम कैपिटल में रहते हैं, दिल्ली इंडिया का कैपिटल है ये, यहाँ पे इतने सारे लोग काम करने आते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं यहाँ पे, और फ्री पानी का वो लोग क्या करेंगे? जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो ऑलरेडी इस हिसाब से रहते हैं कि वो सारी चीज़ें अफोर्ड कर पाए। तो आप हमसे पानी के पैसे ले लो, किसी चीज़ के पैसे ले लो, हमें वो क्वालिटी और वो जो स्टैंडर्ड होता है लाइफ का वो हमें चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। सर कांग्रेस, आपने कहा अपॉर्चुनिटी के नाम पे कांग्रेस सर हर स्टूडेंट को 1 ईयर अप्रेंटिसशिप दे रही है और 8500 रुपीज़ पर मंथ दे रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, ये सब मिलता है, बट मैंने आज तक किसी स्टूडेंट को इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैंने तो नहीं देखा। ये लोग कहते हैं, इनके पास नंबर्स होते हैं कि इतने स्टूडेंट को फ़ायदा मिला है वो, बट इन रियलिटी मैं जहाँ तक देखूँ, मेरे नज़र में अभी तक कोई भी नहीं आया। मैं खुद अभी कॉलेज में हूँ, तो अभी तक मेरे को कोई ऐसा नहीं दिखा है जिसको इन गवर्नमेंट जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं इसका फ़ायदा मिला हो किसी को भी।
सर आपने फ्रीबीज़ के लिए कहा कि आपको पता ही था कि लॉस में जाएगी अगर ऐसे फ्रीबीज़ बढ़ते रहेंगे, लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं ये तो प्रभु का दिया हुआ है, हर किसी को केजरीवाल की रेवड़ी मिलनी ही चाहिए। नहीं नहीं, यही तो गलत, यहाँ ही गलत जा रहे हैं ना हम। ये आपने देखा होगा कि पहले दिल्ली में ऑटो और ई रिक्शा इन सब का कैसा था, थे बट किस वे में थे और कैसे थे। अब आप किसी भी इलाके में चले जाओ, इन लोगों ने तबाही मचा रखी है। लाइक ये बहुत चौड़ में रहते हैं, इनसे कुछ फालतू बोल नहीं सकते हम। ये इसलिए रह रहे हैं क्योंकि इन्हें फ्री पानी मिल रहा है। एक जहाँ तक मैंने देखा, एक छोटे से घर में 10-10 12-12 लोग रहते हैं और कुछ नहीं करते, ई रिक्शा चलाते हैं, आते हैं, दारू पीते हैं, गांजा मारते हैं, सो जाते हैं, यही सब इनका रहता है। और फ्री में पानी बिजली मिल रहा है, तो ये लोग इतने ज़्यादा हो गए, इनको हम कुछ फालतू बोल भी नहीं सकते। आप क्या ही बोलोगे, हमारी फैमिली है, वो सब है, हम तो ये सब लड़ाई झगड़े नहीं करते, तो हमें रहना पड़ता है इन सब के साथ। सर आपने कहा कि आप बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देने की सोच रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी यही फ्रीबीज़ को कंटिन्यू करने की बात भी कर रही है और उसमें और एड ऑन्स भी करने का सोच रही है, तो इस पर आप क्या सोच रहे हैं? हाँ, मैंने आपको वही पहले बोला कि मैं किसी पार्टी का हार्डकोर फ़ैन नहीं हूँ। कोई पार्टी इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कुछ भी सही कर रही है, बट ये होता है ना कि आप जब कंपेयर करते हो तो 1% 2% ज़्यादा निकल रहा है किसी पार्टी का, उस बेसिस पे मैं बीजेपी को कह रहा हूँ। वरना उनका भी जो आइडिया है वो बहुत बेकार है। ये फ्रीबीज़ वगैरह का जो भी आइडियाज़ होते हैं बहुत आउटडेटेड हो गए हैं। वो आप ग्राउंड लेवल पे जो आपके ऑडियंस, आप उन्हें केटर कर सकते हो, बट जो नई ऑडियंस आ रही है, नई जनता आ रही है, उन्हें आप ज़्यादा टाइम तक केटर नहीं कर पाओगे। आपको नए आइडियाज़, नए सोल्यूशंस लाने पड़ेंगे। क्या आपको लगता है सर इसकी वजह से नोटा दबाना चाहिए? अगर कोई पार्टी आपके हिसाब से काम ही नहीं कर रही है तो नोटा दबाना क्या एक ऑप्शन है? नोटा तो नहीं दबाना चाहिए। देखो, हर किसी को चांस नहीं मिलता। हर कोई, जहाँ तक जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, तो एक दिन वोट जाना, घर जाना, ये सब चीज़ करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत मेहनत वाला काम होता है, लाइन में लगना। उसके बाद आप नोटा दबा रहे हो तो ये तो गलत बात है। आप वोट दो किसी ना किसी को, बट ऑन व्हाट बेसिस, आप अच्छे से सोचो बैठ के कि कौन सी पार्टी क्या प्रोवाइड कर रही है एट द एंड, तब आप करो वो चीज़। सर बीजेपी का एक प्रॉमिस ये भी है, उनका एक वादा ये है कि वो हर एक प्रेग्नेंट औरत को 21,000 रुपये देंगे और अच्छे न्यूट्रिशन किट्स देंगे। इस पर आपका क्या कहना है, इंडिया की पॉपुलेशन को नंबर 1 पे देखते हुए? देखो, मैंने यही बोला कि फ्री की चीज़ कभी भी किसी भी वे में हेल्प नहीं करती है। वो आपको हेल्पलेस ही बनाएगी एट द एंड। आपको, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आपको उस हिसाब से रहना चाहिए कि ये कैपिटल है, यहाँ पे मेरे को इतने पैसे कमाने पड़ेंगे तभी मैं यहाँ रह पाऊँगा, सस्टेन कर पाऊँगा। फ्री की चीज़ें लेके, फ्री में पानी ले लूँगा, फ्री में ये ले लूँगा, कब तक चलेगा? नहीं चलेगा। तो सर जो प्रेग्नेंट वुमेन को दिए जा रहे हैं 21,000 रुपये, कहीं आपको ये लगता है कि ये प्रेगनेंसीज प्रमोट करते हैं और बच्चे पैदा करना प्रमोट करते हैं? बेसिकली हाँ, मैं इस चीज़ को कभी भी सही नहीं बोलूँगा। और 2100 रुपये में सही बताऊँ तो कुछ भी नहीं होता है आज के टाइम पे। तो अगर आप कर रहे हो तो पूरी फैसिलिटीज़ फ्री कर दो, या तो उनके लिए जितने भी ऑपरेशन का खर्चा होता है ये सब फ्री कर दो। आप 2100 रुपये दे के आप बस ऐसा, वही बात हो गई, वोट खरीदने वाली बात हो गई है। सर बीजेपी पार्टी ने 10 लाख रुपए का पेंशन, 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया है आयुष्मान योजना के अंडर फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस। इस पर आपका क्या कहना है? किसी भी वे में मैं कहूँगा कि ये छोटे मोटे स्कीम ज़्यादातर एक ना एक टाइम के बाद आपको बैकलैश देंगे ही देंगे, प्रॉब्लम्स देंगे ही देंगे। इसका परमानेंट सोल्यूशन यही है कि आप कुछ डीपर लेवल पे करें। ठीक है, हमें थोड़े दिन प्रॉब्लम होगी, आप हमसे थोड़ा ज़्यादा पैसे लोगे, वो लोगे। हमें चाहिए बेस लेवल पे चीज़ें, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, उनका जो हाइजीन होता है, इस लेवल पे जो सड़कें होती हैं, धीरे धीरे जैसी सड़कें अच्छी होंगी, हम टाइम पे हॉस्पिटल जा पाएंगे। प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होते हैं, इंजर्ड होते हैं, जिन्हें वो होता है रेड लाइट्स, ट्रैफिक, ये सब जैसी, ये बेस लेवल पे जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर काम करेगा, हमारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होते रहेंगे। हमें ये फ्री का सब्सिडी ये सब नहीं चाहिए हमें। जो सर ये नेता लोग सब अपना प्रचार करते हैं, रैली निकालते हैं इलेक्शन के टाइम पे, उससे लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। अगर किसी को कहीं जल्दी है तो वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा क्योंकि रैली ब्लॉक कर रही है, ट्रैफिक जाम हो गया या चक्का जाम हो गया कहा जाए तो। इस पर आपका क्या कहना है? मैं ये कहूँगा, आजकल के नेता हो गए हैं बहुत बूढ़े, वो अभी भी ओल्ड स्टाइल में सोच रहे हैं, तो उन्हें चेंज होने की ज़रूरत है, नई सोच लाने की ज़रूरत है। हमारी जैसी जो ऑडियंस है ये सब चीज़ कभी भी पसंद नहीं करती है, और आगे हमें ही वो करना है। ठीक है, एक टाइम के बाद जनरेशन चेंज होगी तो आपको उस हिसाब से चेंज होना है। आपको वही पुराने
झंडे लेके इधर उधर चिल्ला रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब अब नहीं चलता है। तो आपको इन सब में पैसा वेस्ट करने से अच्छा है हमें जैसे वोट देना है हम तो भी उसे ही वोट देंगे। आप झंडा लेके कहीं भी नाच लो, गा लो, कुछ भी कर लो, हमें जिसे वोट देना है हम काम देखेंगे, हम वो देखेंगे कि नहीं ये कुछ तो कर रहे हैं, इन्हें वोट दे देते हैं। तो ये सब चीज़ अब आउटडेटेड हो गई है, ये नेताओं को समझना पड़ेगा। जो गाड़ी में बस बैठ जाते हैं वो करते हैं, तो ये चीज़ अब समझने वाली बात है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर सिसोदिया जी जेल में हैं, इस पर आपका क्या कहना है? एक जो सिसोदिया जी हैं वो अगर खुद ही जेल में है तो वो एजुकेशन को क्या देखेंगे, ये लोग कहते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत सही कहते हैं। किसी स्टेट का अगर जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो जेल में हो, कितने शर्म की बात है ये तो आप सोच सकते हो। मतलब कि वो रिप्रेजेंट करता है एजुकेशन सिस्टम को और वही जेल में बैठा है, तो इससे बड़ा मतलब कि मुंह काला करवाने वाली बात हो गई ये तो। आपके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम इससे कैसे अफेक्ट होता है दिल्ली का? एजुकेशन सिस्टम सिर्फ हमारा ही इफ़ेक्ट नहीं होता, हम ऑल ओवर इंडिया में जो इम्पैक्ट, ऑल ओवर इंटरनेशनली जो है हमारी इमेज बनेगी। आप ये सोचो, अगर दिल्ली से कोई बंदा जा रहा है और लोग को पता है कि भाई तुम इस स्टेट से आए हो ना, अगर मैं यूएस जाऊँ वहाँ पे पता है रेसिज्म कितना है, इसी बेसिस पे होता है कि यार तुम तो बिहार से हो, तुम तो चीटिंग करके पास हुए होगे, तुम तो ये करके पास होगे। हमारी ये इमेज बन रखी है, ऊपर से ये न्यूज़ आती है कि एजुकेशन मिनिस्टर जेल में है, ये और एक गंदा रेपुटेशन डालता है हमारा इंटरनेशनली। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी इलेक्ट हुई थी अभी रिसेंटली, और उसके बाद काफ़ी लोग खुश थे क्योंकि बीजेपी इलेक्ट हो गई है। और उसके बाद जब निर्मला जी ने टैक्सेस बढ़ाए तो लोग कहते हैं बीजेपी को इलेक्ट तो कर दिया लेकिन इन्होंने फिर टैक्सेस बढ़ा दिए, ये कैसी पार्टी है? इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने वापस से यही बोलूँगा कि मैं बीजेपी का फ़ैन नहीं हूँ, और जो ये चीज़ टैक्स लेके स्टेट से ये लोग लोन लेते हैं, फिर वो ये लोग लोन चुकता नहीं कर पाते तो ये टैक्स बढ़ा देते हैं, और इससे ये सेंट्रल विस्टा का काम करवाना हमारे पैसों से, ये सब हमें ये सब चीज़ नहीं चाहिए। सर, इंडिया फिस्कल डेफिसिट पे वर्क करती है, दूसरी कंट्रीज से वो पैसा लेती है अपने आप को डेवलप करने के लिए, लोन पे चलती है इंडिया, और उसके बाद भी ये फ्रीबीज देने के बाद गवर्नमेंट और लॉस में ले जाती है, और उसके बाद ये और वादे करते हैं कि 2100 रुपये देंगे, 2500 रुपये देंगे और फ्रीबीज भी देंगे। इस पर आपका क्या कहना है? ये लोग बेसिकली जो लीडर होते हैं वो अपने टाइम लाइन का सोचते हैं कि मेरे को 5 साल रूल करना है, 10 साल रूल करना है, मैंने फ्री बेच दे देता हूँ, ये दे देता हूँ, मेरे बाद जो भी होगा मैं तो अपना करके चला गया, अब ये जो हो चुका है ये लोग अपना संभाले। तो जहाँ तक मुझे लगता है सभी नेताओं की यही थिंकिंग रहती है कि वो जस्ट आते हैं, अपने टाइमलाइन का सोचते हैं कि मैं इन्हें फ्री में ये दे दूँगा, मैं निकल जाऊँगा, बाकी कंट्री झेले वो करे। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, और ये सभी पार्टीज़ के लिए एक वो होना चाहिए कि आप सिर्फ अपने टाइमलाइन का सोचते हो कि मैं 10 साल हूँ, 15 साल हूँ, मैं जीत जाऊँगा, मैं इन्हें केटर कर लूँगा, फिर निकल जाऊँगा, फिर दूसरी पार्टी देखे या दूसरा जो मेरे बाद आएगा वो देखे। और ये इंडिया में बहुत पहले से चल रहा है, तो इस चीज़ पे ध्यान देनी चाहिए। ये सब चीज़ अब लोग नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि पहले होता था ये सब चीज़, अब जब से नोटिस होने लगे ये सब चीज़ अब बचकान लगती है, टू बी ऑनेस्ट। दिल्ली इलेक्शन 2025 में सर आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि हर कोई गरीबों पे ही फोकस कर रहा है, कोई मिडिल क्लास पे फोकस नहीं कर रहा है, ना ही हाई क्लास पे फोकस कर रहा है? आपको ऐसा लगता है उनके वादे देखकर? मेरे को यही लगता है, फ्री में चीज़ें देना, ये करना, बेसिकली दे आर केटरिंग लोअर मिडिल क्लास पीपल, और जो अनप्रिविलेज हैं वो उन सबको केटर कर रहे हैं। बट आप कब तक केटर करोगे? जो ठीक है आप उन्हें फैसिलिटीज़ दीजिए, बट आप दिल्ली में होके आप दिल्ली में आप उन्हें केटर करोगे। दिल्ली इज़ अ कैपिटल सिटी जहाँ पे हम लोग काम करने आते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनती है, आप वहाँ पे इन लोगों को अगर केटर करो, इन लोगों को केटर करना कोई गलत बात नहीं है, इनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। बट आप हम जैसे लोग जो आपको इकनॉमी को बढ़ा रहे हैं, आप उन्हीं के लिए काम नहीं कर रहे, तो ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है।